हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी अंकित अग्रवाल। अक्सर लोग मुझसे क्वेरी पूछते हैं, क्या इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगता है या नहीं? क्या हमें एग्रीकल्चर इनकम को आईटीआर में शो करना जरूरी है? और एग्रीकल्चर इनकम को आईटीआर में शो करने के क्या फायदे हैं? तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत ही बड़ा बट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम भी है तो गवर्नमेंट आपकी एग्रीकल्चर इनकम को उसमें ऐड करके टैक्स स्लैब रेट बढ़ा देती है। इसे कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। मतलब एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स तो नहीं लगेगा, पर टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स का रेट है वो बढ़ जाता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या इसको हमको अपने रिटर्न में दिखाना जरूरी है? सो द आंसर इज बिल्कुल। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तो आपको अपने आईटीआर में एग्जेम्प्ट इनकम शेड्यूल में इसे दिखाना जरूरी है। कई लोग इस इनकम को स्किप कर जाते हैं, तो इसको आईटीआर में शो करने के क्या फायदे हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपकी व्हाइट मनी का सॉलिड प्रूफ है। अगर आप कल को कोई कार या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप बता सकते हैं कि ये पैसा मेरी एग्रीकल्चर इनकम से आया है। इसे बैंक लोन और वीजा मिलने में भी आसानी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जैकपॉट तो तब लगता है जब आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बेचते हैं। इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक अगर एग्रीकल्चर लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में कवर हो जाती है और एग्रीकल्चर में यूज हो रही है तो आप उसमें कैपिटल गेन टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। और इसका फायदा लेने के लिए आपको प्रूव करना पड़ता है कि वो जमीन आखिरकार खेती में यूज हो रही थी। अगर आपने पिछले सालों में अपने आईटीआर में एग्रीकल्चर इनकम दिखाई है तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है। इसे आप जमीन बेचने पर होने वाले लाखों रुपए के कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हैं। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? दोस्तों, फार्म इनकम सिर्फ कमाई नहीं, एक लीगल एसेट है। इसे आईटीआर में जरूर दिखाएं। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।